नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ अंजलि त्यागी। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। जबलपुर के संजू गांधी वार्ड के पार्षद को क्षेत्र के ही एक कुख्यात बदमाश द्वारा जान से मारने की धमकी का मामला सामने आया है। मामला सामने आने के बाद स्थानीय नेताओं ने स्थानीय थाना हनुमानताल थाने का घेराव कर बदमाश पर कार्यवाही की मांग की है। क्षेत्रीय पार्षद कलीम द्वारा बताया गया है कि राजा बाबू कुटी पानी की टंकी के समीप की जमीन को कुख्यात बदमाश असलम द्वारा नियम विरुद्ध बेचा जा रहा है। पार्षद द्वारा इसका विरोध किया गया। बदमाश द्वारा पार्षद को जान से मारने की धमकी दी गई है। क्षेत्रीय पार्षद ने बताया कि कुख्यात बदमाश असलम ने 15 सालों में क्षेत्र के आसपास की शासकीय जमीन को निगम विरोध बेच डाला है। बदमाश द्वारा दी गई धमकी के विरोध में क्षेत्रीय पार्षद और कांग्रेस नेताओं ने हनुमानताल थाने का घेराव किया और वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि कुख्यात बदमाश असलम पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जमीन जो है ये नदी की जमीन है, ग्रीन बेल्ट के ये जमीन है, ये पूरी नजूल की पहाड़ी है। इस पर असामाजिक तत्व है असलम उसके द्वारा कब्जा करा जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि किसी से रजिस्ट्री करा रहा है। क्षेत्र के लोगों ने जब मुझसे कहा क्योंकि मैं पार्षद नदी की जमीन की सारे रिकॉर्ड है तो उसने कहा कि ऐसा सेट डाउन इसके पहले भी आज से विगत 15 वर्ष हो गए लगभग जब उसके द्वारा एक निर्माण कराया जा रहा है। और उस समय CSP के साथ से जब मैंने और उस समय उसका मकान क्षेत्र के लोगों ने जो अवैध कब्जा हो रहा था वो गिराया गया। ये व्यक्ति पूरे 15 साल से वहाँ की ज़मीनें बेच रहा है। थोड़ी सी ज़मीन बची हुई है और गाली गलौज करता है, घर का माहौल पैदा कर रहा है। ये चच्चा खड़े हैं वहाँ पर खड़े ऐसे ये अब रिकॉर्डेड व्यक्ति है, आप उसके खिलाफ देखिए। इनको अगर दम देंगे तो बाकी जनता का क्या होगा? सहमी हुई है पूरी जनता अपने घरों में राजा बाबा कुटी संजय गांधी वार्ड में शासकीय नजूल की भूमि है जो कि ग्रीन बेल्ट के अंतर्गत आती है। वहाँ पर पिछले 15 सालों से जितनी शासकीय ज़मीन पड़ी हुई थी, एक असामाजिक तत्व है जिनका रिकॉर्ड है पूरे जबलपुर शहर के अंदर बम और गोली चलाने के ढेर सारे मामले कायम हैं। उनके द्वारा इस ज़मीन को बेचा जाता रहा, कभी किसी ने नहीं मना किया। लेकिन जो पब्लिक हित के लिए ज़मीन थोड़ी सी बची हुई है पानी की टंकी के सामने, जिसमें शासन को संजीवनी क्लिनिक बनाना है, बारात घर बनाना है, जिसमें क्षेत्र के गरीब लोग अपनी बच्चियों की शादी करते हैं, अब उस ज़मीन पर इनकी नज़र है। उनका कहना है कि मैंने ये ज़मीन किसी सन्मति गृह निर्माण समिति से खरीद ली है। क्षेत्र के नागरिकों के द्वारा जब मुझे बताया गया, चूँकि मैं पार्षद हूँ वहाँ से, जब लोगों ने मुझे अवगत कराया तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उनकी बात को उठाऊँ। और जब मैंने उठाया तो उनके द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी दी गई कि अगर तुम इस मैटर से अलग नहीं होगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तुम्हारे परिवार को तरह तरह के प्रकरणों में फंसा दूंगा। इसी संबंध में हम CSP महोदय से मिलने आए हैं। किसके द्वारा ये धमकियाँ दी जा रही हैं? ये असलम करके नामक व्यक्ति है। क्या करते हैं? ये असामाजिक व्यक्ति हैं। इनके रिकॉर्ड आप दिखवाएंगे तो सब सामने आ जाएंगे। कितनी ज़मीन है जिस पर ये कब्जा है? ये ज़मीन करीब 3000 स्क्वायर फीट है। कितनी लागत है? लागत होगी, ये लगता है हमको 30-40 लाख रुपए की होगी। तो ये मामला है। मैं अपनी सुरक्षा की गुहार लगाने आज प्रशासन से आया हूँ कि यदि जनप्रतिनिधि जनता की बात को ना सुने, ना उठाए तो परेशानी, और अगर जनता की बात को उठाने के लिए खड़ा हो तो ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जा रही है। हम जाएं तो जाएं कहाँ? इसके लिए हम CSP साहब से मिलने आए हैं कि मैं अपनी बात रखूं। और ऐसे असामाजिक तत्व रात में 2 बजे 15-15, 20-20 लोगों को, गुंडों को आते हैं तलवार लेकर के और गाली गलौज करते हैं, सीधी सादी जनता को धमकाते हैं, डराते हैं ताकि वो उनके खिलाफ निकल के ना आ सके। आपका नाम? पार्षद कलीम खान। जी बताएं, एक मामला और आया है अभी धमकी का, एक पार्षद के ऊपर धमकी दी जा रही है अवैध व्यक्ति की। ये कलीम जी हैं पार्षद, इनके नेतृत्व में ये सुबह ये वार्ड क्रमांक 41
संजय गांधी वार्ड क्रमांक 41 के लोग आए हुए थे, जिनने बताया कि एक असलम नाम का व्यक्ति है जो कि आपराधिक रिकॉर्ड भी हैं उसके और पूर्व से अपराध में संलिप्त है। उसके द्वारा पानी की टंकी के पास, वहाँ स्थित जो पानी की टंकी है, वहाँ अवैध कब्जा किया जा रहा है और अवैधानिक तरीके से अनैतिक तौर पे उसे बेचा जा रहा है और वहाँ के लोगों को, जो कि काफ़ी समय से वहाँ निवास रहा था, उन्हें भगाया भी जा रहा है। और जो पार्षद महोदय के द्वारा जब इसका विरोध किया गया तो उन्होंने उन्हें तरह तरह की धमकी दी है। तो उक्त आशय का ज्ञापन हमें दिया गया है, जिसे मैंने प्राप्त किया है, और इस पर जो भी लीगल एक्शन लिया जाएगा वो लीगल एक्शन बनता है हम लेंगे और इसकी बारीकी से जांच भी करेंगे। और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश भी हैं कि जो ये आपराधिक रिकॉर्ड जिनके हैं और उनके द्वारा किसी प्रकार का कानून का उल्लंघन किया जाता है, घटना घटित किसी की जाती किसी प्रकार, तो उनके खिलाफ वैसे भी कड़ा एक्शन होना है। तो हम इसे गंभीरता से लेकर इस पर कार्रवाई करेंगे। बीजेपी का सदस्यता अभियान, अलग अलग वर्गों के लोगों को पार्टी में हुए शामिल। भोपाल जैन समाज के 50 से अधिक लोग बीजेपी में शामिल। बीजेपी के सामाजिक कार्यों को देखते हुए हो रहे हैं शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कराया शामिल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का बयान कि हीरालाल श्रीवास सहित 50 से ज्यादा समाज के लोगों ने सदस्यता ली है। सभी सदस्यता लेने वालों को बधाई। एकादश के पर्व शुभ दिन में सदस्यता ग्रहण की गई है। सभी ने बीजेपी में मिस कॉल देकर सदस्यता ली है। मतदान को लेकर प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, सभी मतदाता भाई अपने मत का प्रयोग करें। गोलीकांड को लेकर शर्मा ने कहा कि कांग्रेस की यही नीति रही है। पहले भी चुनाव में कांग्रेस इस तरह के हथकंडे अपनाती है। बंटी नामक अपराधी पकड़ा गया है। दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के नेता झूठ की राजनीति करते हैं। कांग्रेस की यही फहरिस्त है। जब विधानसभा के उपचुनाव थे और विधानसभा के उपचुनाव में मेरे ही संसदीय क्षेत्र में, आपको पता है क्या किया था? एक मुस्लिम भाई की जान चली गई थी। और किसने प्लान किया था? कौन लोग थे? वातावरण को बिगाड़ना। और जब कांग्रेस चुनाव हारती है तो इस प्रकार के हथकंडे अपनाना। आप मुझे बताइए, कोई बंटी रावत नाम का अपराधी पकड़ा गया है तो कोई इस प्रकार का अपनी जाति के अपराधी का ऐसे कोई उपयोग करेगा? ये कांग्रेस का प्लानिंग के तहत दिग्विजय सिंह या फिर कांग्रेस के जो नेता हैं, केवल आरोप और झूठ और छल की राजनीति करना। लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं, विजयपुर के अंदर शहरिया समाज, आदिवासी भाई और बहन, उन्हें प्रभावित करने का षड्यंत्र रच रही है कांग्रेस। अपनी योजना से किसी को बुलाकर के आक्रमण करना और फिर उसको इस रूप में लाना, ये कांग्रेस का कुचक्र और कांग्रेस का इस प्रकार की प्लानिंग न कभी सफल होगी, न कभी सफल हुई है। शहरिया समाज से लेकर के हर समाज वर्ग में भारतीय जनता पार्टी को विकास और गरीब कल्याण पर जनता आशीर्वाद दे रही है। हर गरीब का जीवन बदलने का काम किया है। शहरिया बहनों को भारतीय जनता पार्टी ने 1000 रुपए सबसे पहले, लाडली बहना से पहले माननीय शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी, तब 1000 रुपए उन शहरिया बहनों को सशक्तिकरण के लिए, जो सर्वाधिक श्योपुर विजयपुर के क्षेत्र में है, उन्हें ताकत किसने दी थी? तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी थी। फिर लाडली बहना आ गई। अब लाडली बहना को और ताकत देने का काम मोहन यादव कर रहे हैं। तो जनजाति शहरिया समाज जो भाजपा के साथ खड़ा है, सीताराम आदिवासी को विधायक भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और कमलनाथ की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार 15 महीने की जो बनी थी, जो उन बहनों के जिनको हम 1000 रुपए देते थे, कमलनाथ, कांग्रेस की सरकार, जीतू पटवारी, दिग्विजय सिंह, मैं कहना चाहता हूं, ये षड्यंत्र रचने से चुनाव नहीं जीते जाते। उन बहनों के 1000 रुपए बंद किसने किए थे? शहरिया समाज की कांग्रेस नहीं किए थे, दिग्विजय सिंह के इशारे पर कमलनाथ ने बंद किए थे। अब वो बहन किसके साथ है? भाजपा के साथ है। वो आदिवासी भाई किसके साथ है? भाजपा के साथ है। आदिवासी भाई भी पढ़े लिखे हैं,
वो किसके साथ हैं? विकास के साथ हैं। वो किसके साथ हैं? हर घर में लोगों के, गरीबों के जीवन में खुशी लाने वाला जो प्रधानमंत्री मोदी जी और मध्य प्रदेश की सरकार डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में काम कर रही है, उनके साथ आदिवासी है। तो ये कुचक्कर रच के कैसे प्रयास करें, ये षड्यंत्र श्रीमान जी आपका नहीं चलेगा। जनता सब जानती है। भारतीय जनता पार्टी आज लगातार विकास और गरीब कल्याण पर काम कर रही है। केंद्र में मोदी जी की सरकार है, मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। विकास गति के साथ मध्य प्रदेश के अंदर हर गरीब का जीवन बदलने का काम कर रहे हैं। चुनाव इन मुद्दों पर है। तो दिग्विजय सिंह की तो फितरत है, टर्न कैसे करना, चीजों को घुमाना कैसे। कितना झूठ बोलती है कांग्रेस, कितना झूठ बोलती है, ये सब जानते हैं। आप दिन भर झूठ बोलते हैं, इसलिए आपका झूठ अब नहीं चलेगा। विजयपुर में भी जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और बुधनी के अंदर भी जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। 13 तारीख को मतदान है। मैं तो सभी मतदाता भाइयों से पुनः अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करके लोकतंत्र को सशक्त और ताकतवर बनाएं। कल शाम को ही 2 उपचुनाव मध्य प्रदेश के अंदर हैं। कल चुनाव प्रचार समाप्त हुआ है। आज का दिन है, कल मतदान है। मैं सभी दोनों उपचुनावों में आम जनता से अपील करता हूं, जो हमारे मतदाता भाई और बहन हैं, कि ज्यादा से ज्यादा मतदान करके बुधनी और विजयपुर के चुनाव में अधिकतम मतदान करें और लोकतंत्र को मजबूत करने का सभी मतदाता भाई और बहन जो लगातार प्रयास कर रहे हैं, मैं पुनः अपील करता हूं कि सभी लोग अपने मत का उपयोग करके लोकतंत्र को ताकत दें। आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में हमारे संगठन पर्व के इस अभियान में मध्य प्रदेश के सेन समाज के प्रदेश के अध्यक्ष भाई भाई हीरालाल श्रीवास जी, वो सेन समाज के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उनके साथ सेन समाज के सभी वरिष्ठ लगभग 50 से ज्यादा उनके पदाधिकारियों ने, समाज के प्रमुख लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। मैं उन्हें बहुत शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं। और एक अच्छे अवसर पर आज एकादशी का पर्व है और आज के दिन उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है और संगठन के पर्व के दौरान की है। वो आज सदस्यता भी उन्होंने मिस कॉल के माध्यम से सभी लोगों ने आज ग्रहण की है। मैं पुनः एक बार उन सब लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जबलपुर में लगातार बढ़ रहे अपराधों के बीच अब शहर में पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। ताजा मामला हनुमान तल थाना क्षेत्र से आया है, जहां पर अपने घर की सुरक्षा में लगाए गए कैमरे से अवैध व्यापार करने वाले लोगों को इतनी आपत्ति हुई कि उसके घर पर पहुंचकर गाली गलौज शुरू कर दी और घर के बाहर बुलाने की कोशिश हुई। इसके बाद जब पत्रकार हनुमान ताल थाने पहुंचे तो वहां पर भी तत्वों ने आकर थाने के सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में उनसे हाथापाई की और मोबाइल तक छीन लिया। इतनी घटना होने के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे किसी बड़ी घटना के इंतजार में बैठी हुई है। इसके बाद जब पत्रकार हनुमान ताल थाने पहुंचे तो वहां पर भी तत्वों ने आकर थाने के सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में उनसे हाथापाई की और मोबाइल तक छीन लिया। इतनी घटना होने के बाद भी पुलिस हाथ पर हाथ धरे किसी बड़ी घटना के इंतजार में बैठी हुई है। बीते शुक्रवार के दिन पत्रकार ने अपने घर के पीछे के हिस्से में सुरक्षा के नजरिए से कैमरे लगवाए थे। रात लगभग 11:30 बजे उसके घर के पीछे रहने वाला विकास सोनकर घर के पीछे आकर गाली गलौज करने लगा और कैमरे हटाने की बात करने लगा। जब इस अवैध कारोबारी को सुबह आकर बात करने के लिए कहा गया तो उसने पत्रकार को हमला करने की नीयत से घर से बाहर बुलाया, लेकिन पत्रकार ने पिछले हमले को देखते हुए पुलिस से संपर्क कर हनुमान ताल थाना पहुंचा, जहां उसे कोई सहायता नहीं मिली। उल्टा पत्रकार को ST/SC का मामले में फंसा देने का डर दिखाया गया। पुलिस के द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही न किए जाने के बाद आज सोमवार को हिंदू टाइगर फोर्स के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हनुमान ताल थाना पहुंचे और कड़ी कार्यवाही की मांग की। थाना प्रभारी नीरज राज ने इस मामले को लेकर गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि हनुमान ताल थाना क्षेत्र में पत्रकार नील तिवारी पर बीते साल में लगभग 4 बार हमले किए गए हैं।
जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। इसलिए लगा कि सेफ्टी इशू है हमको, ताकि सारी सड़कें कवर हों। अब रात को कैमरे लगे हैं, दूसरे दिन रात को 11:30 बजे आया तो उसने गाली गलौज स्टार्ट कर दी। हमने उनसे नीचे ना जाके बहस करके वो नीचे बुला, पुलिस कर्मियों के सामने हुआ है, माँ बहन की गालियाँ भी दी और उसके फिर वो भी ST कराएंगे। और हर बार यही होता, पिछली बार भी यही हुआ था कि भैया आप कराओगे तो उनकी भी होगी FIR। अब हमको एक तरीके से इस तरीके से ब्लैकमेल किया जा रहा है कि हम आपके घर के पास आके गाली गलौज करें, आपके ऊपर वो ST लगा देंगे। तो ये बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही है, तो फिर पुलिस किस काम के लिए है? बाकी फिर ये लोग खुद ही करें। अगर कोई घटना घट जाती है तो फिर पुलिस उसके लिए फिर दोषी करार करेगी। तो ST कैसे लग जाता है? ऐसे ही लग जाएगा क्या ST? एक प्रकार से ब्राह्मणों को हमें लग रहा है कि घर के पीछे आप उस दिन आए थे, आपके जाने के बाद हमारे घर के पीछे मुर्गा काट रहे हैं, घर कैमरे में हमारे घर के जस्ट पीछे मुर्गा काट रहे हैं खोले में वो भी, और ये बका का सब पकड़े छोटे छोटे बच्चे, ये सब कुछ आके हमारे घर के पास करता है। कि ब्राह्मणों को एकदम से टारगेट क्यों किया जा रहा है? भाई सनातन को बिल्कुल से खत्म करना है क्या? या ब्राह्मण नहीं रहेंगे तो हमारी दिन की शुरुआत कैसे होगी? हम पैदा होते से लेकर के मरने तक के लिए ब्राह्मण लगता है हमको, है क्या? वो उनको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही? या फिर यदि वो अपना कोई ऐसा धंधा पानी जो कुछ भी आप वो कर रहे हैं, यदि वो उनको उस पर ऐसा लगता है कि इन लोगों की वजह से उनके धंधा पानी में जो बात ऐसी आ रही है वो भी एक कारण हो सकता है। पर इस कारण से आप किसी पुश्तैनी रहने वाले को या हमेशा जो रह रहा है उसको आप टारगेट तो नहीं कर सकते। मतलब जिन्होंने इस बात को यहाँ पे उठाया है, और आप ये निश्चित मान लीजिए कि कल से क्या होने वाला है। आदमी कितने दिन तक डर कर रहेगा? डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, डरने की आवश्यकता इसलिए है सर भाई साहब कि थाने के अंदर यदि ये बात होती है कि आप FIR करते हैं तो वो ST लगा देंगे। ये ऐसा कौन पुलिस का व्यक्ति है जो इस तरह की बातें करता है? ये क्या है, कोई भी आता है, हमें उनका आवेदन लेना, उनकी शिकायत सुनना हमारा काम है, ठीक है ना। तो ये चीज़ वहाँ से भी चल रही थी, यहाँ से भी चल रही थी, तो इन लोगों को कंक्लूजन पता होगा, इसलिए इन्हें बोला था। बाद में वहाँ अब बात ये आई थी कि कैमरे का जो एंगल है बदल दिए, वो घर पे जा रहा है सामने वाले, उनके यहाँ एक उनकी सास है, एक बहू है और एक लड़का है। तो नहीं बोला था कि मैं गया था मौके पे 2 दिन पहले, अब कौन मिला था मुझे याद नहीं, मैं मिला। ये 2 भाई तो हैं। उनका एंगल आप घर से जो घर को फोकस किया है, घर पे तो वहाँ लेफ्ट साइड पे शौचालय है। तो नहीं बोला था कि आप वहाँ से एंगल अपना चेंज कर। ये बुक के नीचे खड़े होके माँ बहन की गालियाँ बक के नीचे आओ, बड़े पैमाने में विवाद, जबकि उनको एंगल भेज दिया हमने, एंगल बता दिया, चुका दिया है वो, अब हटा दिया हमने, हटा दिया हमने। आपको किसने धमकी दी? ये नीरज सोनकर उनके साले हैं, 2 दिन 3 दिन के बाद अभी तक उनके साले हैं। आज ही मेरे को आपको अलग ही करा दो, हमेशा के लिए बुराई खत्म हो जाए और दोनों मिलकर आज आप लोग अभी आए थाने में, अपने किस तरह की शिकायत है, क्या कार्रवाई की मांग है आप लोग की और क्या चाहते हैं? देखिए, हम ये कहते हैं कि इस भारत के 4 स्तंभ हैं, जिसका एक प्रमुख स्तंभ है मीडिया, है ना। और जब मीडिया के ऊपर यदि कोई ऐसी बात आ जाती है तो फिर बड़ा चिंतनीय विषय हो जाता है। और दूसरा स्तंभ कहते हैं जो हम जिस थाने के अंतर्गत खड़े हैं, पुलिस। और जब यहाँ पे अगर समन्वय नहीं होता है तो फिर एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि यदि जो दिन रात मेहनत कर रहे हो, जो दिन रात लगे हुए हैं हमारे देश को समृद्ध बनाने के लिए, उनकी चिंता करते हैं, भारत के जनता की चिंता करते हैं, वहीं पे कुछ असामाजिक तत्व उनको टारगेट करके, उनकी जाति को लेकर के टारगेट करना, उनके प्रोफेशन को लेकर के टारगेट करना और उनके मतलब हर तरह की गतिविधियों को टारगेट करके उनको परेशान करना और लगातार परेशान करना। और उसके बाद यदि वो शिकायत करने के लिए अपनी शिकायत लेकर के वो कहाँ आएंगे? थाने में आएंगे संबंधित। अगर थाने के अंदर आने के बाद भी यदि पुलिस वालों के सामने अगर उनको धमकी दी जाती है, उनके ऊपर हाथ छोड़ा जाता है, गाली गलौज की जाती है, तो फिर किसके पास जाएगा वो? किसके पास वो करेगा अपना? तो इन्होंने व्यक्तिगत तौर पे अपनी कई शिकायतें यहाँ पे दी है। ये चौथी वारदात इनके साथ में हुई है अभी, जहाँ चाकूबाजी भी हुई और भी चीज़ें हुई हैं। तो हमारे जब संज्ञान में ये बात आई है तो हमारा प्रशासन से करबद्ध निवेदन है कि इस तरह से हमारे पत्रकार बंधुओं के ऊपर
ना तो जातिगत तरीके से उनको टारगेट किया जाए, ना उसके प्रोफेशन के हिसाब से टारगेट किया जाए। जो व्यक्ति जो अपना जिस हिसाब से काम कर रहा है उसको काम करने दिया जाए, क्योंकि ये समाज का एक प्रमुख अंग है। तो इसको लेकर के आज हम, यदि इसके बाद भी अगर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है, और देखिए इसके बाद भी यदि कोई कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो हम इस बात को कहने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि हम जो है इसको यहीं तक शांति से नहीं बैठेंगे। ये आज का हमारा पहला कदम है, क्योंकि हमें बढ़ाने वाला भी पत्रकार मीडिया है, पत्रकार बंधु हैं हमारे, और समाज को गिराने वाला भी पत्रकार बंधु है। अगर हम उसका सहयोग नहीं करेगा, अगर समाज उसका सहयोग नहीं करेगा तो वो किसके पास में जाएगा। जय के अध्यक्ष लता साध्वी द्वारा कुछ लोग अभी आए, उन्होंने बताया कि उनके क्षेत्र के कुछ लोग उनको परेशान कर रहे हैं, कैमरे लगने का कोई विवाद भी है। क्या है पूरा मामला और किस तरीके से इसको लेकर? ये हिंदू टाइगर फोर्स की जो प्रभारी हैं लता साध्वी जी अध्यक्ष जो हैं उनके नेतृत्व में एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें ये भानतलैया में जो पत्रकार बंधु हमारे रहते हैं उनके घर पे कैमरे लगे हुए हैं। तो उनका उद्देश्य आसपास की जो असामाजिक गतिविधि उन पर नज़र रखना है और उसको रोकना है। तो उनका ये कहना है कि आसपास के जो असामाजिक तत्व हैं जो उन्हें परेशान करते हैं और कैमरा भी निकलवाना चाहते हैं और इसके अलावा धमकी भी देते हैं, और इस प्रकार से उनकी सुरक्षा में प्रश्न चिन्ह उठता है। तो उन्होंने हमें एक ज्ञापन दिया है कि उनकी सुरक्षा का ख्याल रखा जाए और इस प्रकार के असामाजिक तत्वों पे लगाम कसी जाए। उनका ये भी कहना है कि थाने पे वो आए थे और थाने पे उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। उस संबंध में भी हम थाने के फुटेज चेक कराएंगे और यदि उनके साथ कोई दुर्व्यवहार जैसी कोई घटना घटित हुई है तो उस पर कार्रवाई करेंगे। इनके साथ ये लगातार दूसरी या तीसरी या चौथी बार हो रहा है ये घटना। हाँ, इसकी भी शिकायत उन्होंने थाने में हाँ, दी। उनने मुझे अवगत कराया है और 2 या 3 बार ऐसी घटना घटित हो चुकी है, पर मेरे सामने अभी एक बार हुई है और ये 3 दिन पहले की घटना है। तो उस पर मैं मौके पे मैं भी गया था और उस पर मैंने सामान दोनों पक्षों से चर्चा भी की थी। और पहले जो घटना घटित हुई है उस संबंध में चूँकि मुझे यहाँ आए करीब 1.5-2 महीने ही हुए हैं तो जानकारी नहीं, तो मैं वो भी जानकारी पता करके यदि उसमें कुछ कार्यवाही शेष है तो वो भी मैं पूरी करा लूँगा। मध्य प्रदेश में राजनीतिक गरमाई हुई है। इसी बीच मध्य प्रदेश के बुधनी विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासत तेज है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। कांग्रेस कमेटी के मीडिया प्रभारी मुकेश नायक और वरिष्ठ प्रवक्ता जेके धनोरिया निर्वाचन आयोग ज्ञापन देने पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि बुधनी उपचुनाव को लेकर अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा अनियमितताएं बरती जा रही हैं। नियमों के विपरीत अधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता उपचुनाव में राजनीतिक लाभ उठाने का कार्य कर रहे हैं। उसको लेकर हमने निर्वाचन आयोग में ज्ञापन सौंपा है, जिसको लेकर अधिकारियों को कहना है कि हम उस पर संज्ञान लेंगे एवं उचित कार्यवाही करेंगे। देखिए, बुधनी और विजयपुर में जो विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं, उन चुनाव में जो निर्वाचन आयोग के नियम संचालन और प्रक्रिया की अनदेखी हो रही है, उसको लेकर हम निर्वाचन आयोग में ज्ञापन देने के लिए आज आए हैं। हमने स्पेसिफिक बताया है कि जो विजयपुर से चुनाव लड़ रहे हैं रावत जी, उनके जो डिप्टी सेक्रेटरी थे, चुनाव से 4 दिन पहले उनको कलेक्टर बना दिया अपने चुनाव में लाभ उठाने के लिए, और वो पूरे पक्षपातपूर्ण ढंग से वहाँ उनकी मदद कर रहे हैं। बुधनी चुनाव में एक पप्पू यादव हैं और वहाँ के जो निर्वाचन अधिकारी हैं दिनेश सिंह जी, वो 17 वर्षों से वहाँ पर काम कर रहे हैं और अपने स्थानीय परिचय का, संबंधों का लाभ उठाकर बीजेपी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। बीजेपी पूरे चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा जो सीमा बनाई है उसका वायलेशन कर रही है। हजारों कार्यकर्ता दोनों विधानसभा क्षेत्र में बाहर के वहाँ ठहरे हुए हैं। हमने मांग की है कि 6 बजे के बाद बाहरी किसी कार्यकर्ता को वहाँ पर अलाउ नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप वहाँ पर उचित समुचित निर्देश दें और प्रबंध करें। उन्होंने कहा है कि हम उचित कार्रवाई करेंगे। हमारे साथ आप देख रहे हैं सारे वरिष्ठ नेता आए हैं ज्ञापन देने के लिए। राजीव सिंह जी हैं, हमारे जेपी धनोपिया जी हैं, हमारे अमित शर्मा जी हैं, मिश्रा जी हैं, सब हम लोग आए हैं कि निर्वाचन आयोग के संज्ञान में ये अनियमितताएं
जो भी पक्षपात हो रहा है उसको उनके संज्ञान में लाए ताकि उचित कार्रवाई हो सके। जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर बने वाहन स्टैंड में एक महिला सब इंस्पेक्टर द्वारा स्टैंड के कर्मी के साथ हाथापाई किए जाने का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि स्टैंड कर्मी द्वारा जब वाहन स्टैंड का पैसा मांगा गया तो महिला पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा वर्दी का रूप दिखाते हुए स्टैंड कर्मी की जमकर धुलाई कर दी। हालांकि घटना के बाद स्टैंड कर्मी के डर के मारे अपने गांव सतना चला गया, लेकिन जैसे ही सोमवार को सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ वैसे ही पुलिस की करतूत सबके सामने आ गई। एडिशनल एसपी प्रदीप कुमार शिंदे ने जानकारी के अनुसार बरेला थाने में पदस्थ एक महिला सब इंस्पेक्टर की कार के किराए को लेकर यह विवाद हुआ था। दरअसल महिला पुलिस इंस्पेक्टर द्वारा विभागीय कार्य से बाहर जाने के दौरान बाहर स्टैंड में अपना वाहन खड़ा कर दिया गया था। कुछ दिन बाद लौटने पर जब स्टैंड कर्मी ने 200 रुपए किराया बताते हुए पैसों की मांग की तो महिला एसआई आरती मंडलोई भड़क गई और तुरंत ही जीआरपी थाने में फोन लगाया। जानकारी लगते ही जीआरपी थाने में पदस्थ एसआई आकांक्षा सिंह एक आरक्षक के साथ पहुंची और स्टैंड कर्मचारी पर ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाना शुरू कर दिए। इसके बाद एसआई कर्मचारी सोनू सिंह को मारते मारते जीआरपी थाने लेकर जहां काफी देर तक बैठाए रखा। पीड़ित नौकरी छोड़कर भाग गया। इस पूरे मामले का वीडियो वायरल होने के बाद से ही मामले की लेपापोती शुरू हो गई है। बहरहाल जीआरपी थाना प्रभारी बलराम यादव का कहना है कि स्टैंड कर्मचारी राजू सिंह ने दोनों महिला एसआई के साथ अभद्रता करते हुए गाली गलौज कर रहा था। इस कारण से ये स्थिति बनी थी। सोशल मीडिया में जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी जांच भी करवाई जा रही है। दोषी पाए जाने पर कार्यवाही की जाएगी। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। वीडियो वायरल हो रहा क्या है? ये दिनांक 21/10/24 की बात है। रात में कोई एक आरती मंडलोई थी सब इंस्पेक्टर, जो कोई शासकीय कार्य से किसी मर्ग के काम से डाइटम टेस्ट की कुछ रिपोर्ट लेके आई थी। तो अपनी गाड़ी वो खड़ी कर दी थी। खड़ी करके जब गए तो गाड़ी लेने के लिए तो उनसे अभद्रता पैसे ज़्यादा कुछ मांग रहा होगा। इस बात पे वो वहाँ एक लड़का था सोनू सिंह, तो अभद्र व्यवहार करते कुछ गाली गलौज कर रहा था। तो उनने फ़ोन करके सब इंस्पेक्टर आकांक्षा को बताई थी। तो ये जाके उसको समझा रहे थे, वो गाली गलौज अभद्रता कर रहा था, जिसकी उसने रिपोर्ट अंकित करी थी आके। उस समय उनने बताया था कि इस टाइप से कर रहा कि ये लोग अवैध पैसे स्टैंड पे मांगते हैं, जो वैध है उससे ज़्यादा मांगते हैं। तो ये उसको बुला के उसकी जांच करने के लिए कहा गया था। फिर उसके बाद शायद वो लड़के को समझा बुझा के छोड़े थे। ये है कोई पैसे का उल्लेख नहीं है, मगर कुछ ज़्यादा मांग रहा था। उन्होंने जो रिपोर्ट की है अब ये पूछताछ के पता चले कर लेंगे कि उसमें क्या असलियत है। कर्मचारियों का कहना है कि जो है गाड़ी 2 दिन पार्क थी, 2 दिन का उन्होंने किराया मांगा था। ऑनलाइन उसकी रिसिप्ट जनरेट हुई थी पार्किंग की, उस पैसे का विवाद था। तो पैसा क्यों नहीं देना चाह रही थी? नहीं, पैसा देना चाह रही थी। ये बता रहे थे कि इसमें जो डाले अवैध रूप से कुछ ज़्यादा मांग रहा था उससे। और इसी बात को गाली गलौज वाली बात आ गई थी। इन्होंने रिपोर्ट भी डाली है कि अवैध रूप से पैसों की मांग करने लगा था। अब इसका इसमें उल्लेख नहीं है, वो पूछताछ के बाद पता चलेगा कि क्या है। मारपीट करने की क्या जरूरत थी? मारा पीटा क्यों? बर्दी का खौफ दिखाना चाह रहे थे। अब ये वो जैसा कि आप लोग वीडियो की बात कर रहे हैं, तो वो अभी तो मेरे नॉलेज में जो बात थी कि वो अवैध रूप से मांग रहा था, तो वो गाली गलौज कर रहा था, उसको समझा के और छोड़ दिए थे उस समय। तो जो महिला ऐसा ही है जो मारपीट कर रही हैं से, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी? अब वो देखते हैं वरिष्ठ उसमें जांच के क्या उनकी कहाँ तक के भागीदारिता है। गलत की होंगी तो उनके खिलाफ उनकी रिपोर्ट भेजेंगे वरिष्ठ अधिकारियों को। क्योंकि वीडियो में आकांक्षा सिंह और आरती मंडलोई दोनों दिख रहे हैं वहाँ। अगर पैसे आरती मंडलोई से मांगे तो आकांक्षा सिंह को मारपीट करने की क्या जरूरत है? नहीं, वो चूँकि रेलवे का पार्किंग क्षेत्र है तो उनने सहयोग या की अपेक्षा से इनसे बात करी होंगी। तो बात करने के बाद ये जाके समझाने बुझाने के उसमें थे कि क्यों ऐसा कर रहा या अवैध मांग क्यों कर रहा। अब ये वरिष्ठ अधिकारियों के नॉलेज में बात जाती है तो उसके बाद जैसा निर्देश होगा वैसे कार्रवाई की जाएगी। अवैध जो वसूली कर रहे थे, ज़्यादा पैसे मांग रहे थे, इनके खिलाफ ऐसे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हाँ, ये कार्रवाई करने का तो है, कार्रवाई करने की बात है। उस समय हो सकता है कि उनने सही तथ्य ना आए हों या समझा बुझा दिया गया हो कि भाई ये तुम व्यवहार ठीक ठाक करो, जो वैध तरीके वैध पैसा है वही पैसा लिया करो।
ऐसा तो नहीं कि वीडियो वायरल होने के बाद अब अपने बचाव में जो है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो थाने पे जो कार्रवाइयाँ की जाती है उसकी रिपोर्ट अंकित होती है रोजनामचों में, और रोजनामचे में जो बात आई है उसके अवगत कराएंगे वरिष्ठ अधिकारी महोदय से। पिटाई करने के बाद लड़कों को डराया धमकाया जा रहा है कि काम छोड़कर भाग गए। नहीं, ये इसकी जानकारी नहीं है कि डराया धमकाना ऐसी वाली तो कोई बात नहीं है। ये हो सकता है कुछ बढ़ा चढ़ा के कोई बता रहा हो, ये नहीं कह सकता। सब लड़के भाग गए सर स्टैंड से। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट के मामलों को रोकने के लिए आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजधानी भोपाल के स्टेट साइबर सेल कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने साइबर सेल के अधिकारियों के साथ साइबर क्राइम को रोकने के लिए चर्चा की। इसको लेकर साइबर क्राइम डीआईजी योगेश देशमुख ने बताया कि बीते दिन भोपाल में साइबर सेल द्वारा डिजिटल अरेस्ट का रेस्क्यू किया गया था, जो कि न केवल पूरे देश में बल्कि पूरी दुनिया में ये पहला लाइव रेस्क्यू था। मुख्यमंत्री का साइबर सेल में आना उत्साह हमारा उत्साह बढ़ाता है। सीएम ने जनता को साइबर अपराध को लेकर जागरूक करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। साथ ही बताया कि साइबर अपराधों को रोकने के लिए नए संसाधन तैयार किए जा रहे हैं। साइबर अपराध से बचने के लिए आने वाले दिनों में बड़े स्तर पर जन जागरूकता अभियान भी चलाए जाएंगे। देखिए, दो तरीके से ही साइबर क्राइम हैंडल हो सकता है। चूँकि हम सभी डिजिटल होते जा रहे हैं, हमारी दुनिया, हमारा जीवन, हमारी इकोनॉमी, सब कुछ बैंकिंग सब कुछ डिजिटल होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे में डिजिटल उपयोग, ऑनलाइन हमारी जो प्रेजेंस है उसको कैसे सुरक्षित रखा जाए, इसको खुद को भी जानना पड़ेगा। उसके लिए अवेयरनेस और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम लगातार कई सारे एडवाइजरी जारी करते रहते हैं, बहुत सारी वीडियोस जारी करते रहते हैं, पूरे भारत से जारी होते रहते हैं। हम भी जारी करते हैं कि आप सतर्क रहिए, ऑनलाइन में आप कैसे क्या हाइजीन आपको अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए आदि के बारे में बताते रहते हैं। एट द सेम टाइम इसमें पूरे जो प्रशासन के अन्य अंग हैं उनके साथ मिलके भी व्यापक स्तर पे अवेयरनेस करने के लिए हम प्रयास करेंगे और लगातार हमारी एडवाइजरी चल रही है। सर सीएम साहब अभी आए थे, सर सीएम साहब अभी आए थे, कुछ चर्चा हुई क्या खास? देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस का जो ये रेस्क्यू है संभवतः दुनिया और भारत में पहला केस है जिसमें लाइव किसी को रेस्क्यू किया गया डिजिटली अरेस्ट का। आप सभी को विदित है, प्रधानमंत्री जी भी इसके संबंध में लगातार चिंतित रहते हैं, लोगों को अवेयर करते रहते हैं। तो पहली बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ पे आना हम सभी के लिए बहुत ही मनोबल बढ़ाता है, हम सभी मध्य प्रदेश पुलिस का, और हमें दुगना तिगना और मेहनत करने की मंशा हमारे सब में पैदा होती है। तो और उनके द्वारा साइबर क्राइम के संबंध में अपनी चिंताएं पहले भी व्यक्त की गई हैं। उनका कहना है कि जनता को राहत करने के लिए आप एक कार्य योजना बनाइए, जिस पे हम काम कर रहे हैं, और उनका कहना है कि लोगों को जागरूक भी करिए और आपको क्या क्या आवश्यकताएं हैं उसके लिए वो कार्य योजना तैयार करके सीएम साहब ने मांगा है, उन सब की हम तैयारी कर रहे हैं और यथासंभव बहुत जल्दी ही इसमें और संसाधनों में इम्प्रूवमेंट होने की पूरी संभावना है।